वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। 2 मिनट के लिए कीर्तन, फिर आज के प्रसंग को बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम पूर्वक कीर्तन अपनी आंतरिक श्रद्धा को जगाने के लिए होता है, बढ़ाने के लिए होता है। बड़े प्रेम पूर्वक आप अपनी श्रद्धा को बढ़ा ले, अपना कल्याण कर ले। जी सरपंच जी आप बैठ जाते, फिर मैं कीर्तन शुरू करता। जी आओ जी। जी मेरे साथ शामिल। बड़े प्रेम पूर्वक इस जन्म में तो हमने अपने आप को सफल करना ही है। और मेरा रब दिला तू नेड़े, चाहे किया तू दूर वसदा। मेरा और जद रब दी निगाह हो जांदी, ओ पत्थरा तू नूर दिसदा। आय हाय जाओ। और मेरा रब दिला तू नेड़े, चाहे किया तू दूर वसदा। जद रब दी निगाह हो जांदी, ओ पत्थरा तू नूर दिसदा। और मेरा रब दिला तू नेड़े, चाहे किया तू दूर वसदा। जद रब दी निगाह हो जांदी, ओ पत्थरा तू नूर दिसदा। और मेरा रब दिला तू नेड़े, ओ चाहे किया तू दूर वसदा। जद रब दी निगाह हो जांदी, ओ पत्थरा तू नूर दिसदा। और मेरा रब दिला तू नेड़े, चाहे किया तू दूर वसदा। जाओ जाओ जाओ। और जद रब दी निगाह हो जांदी, ते पत्थरा तू नूर दिसदा। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, एक बहुत अच्छा प्रसंग अपने इष्टदेव महाराज जी कल्याण के लिए चला रहे गए। अविनाशी का अनुभव हो तो कैसे, ये हमने भली प्रकार मेरी देवियों मेरे सज्जनों जान लिया कि महाराज जी ने 2 तत्व कहो, 2 पदार्थ आपस में रखे हुए हैं, घी खिचड़ी की तरह या चावल और दाल की तरह, और एक में एक हुए पड़े हैं। बिल्कुल ही इंटरमिंगल्ड, इंटरकनेक्टेड, बड़े साइंटिफिकली यानी सुव्यवस्थित रूप से महाराज जी ने आपस में मिला रखे हैं। अब हमारा काम दाल को अलग देख के परे कर देना और चावल को अलग कर लेना, इसे बोलते हैं बच्चे
विश्लेषण करना, विवेक करना, अलग अलग कर देना, पृथकीकरण। लेकिन कैसे? अब करें तो कैसे? अब अपने हर बात अपने भले की करनी है, हर बात अपने भले की। पढ़ाई जिससे ये अनुभव हो जाए, सत्संग जिससे ये अनुभव हो जाए, हमारा अपना भला अविनाशी के अनुभव करने में है। अब हम हर रूप में सब्जेक्टिव, और गीता हमेशा सब्जेक्टिव जाती है। गीता कहती तुझे क्या दूसरे से मतलब, तू अपनी नवेड़ तैनू होर नाल की, वो गठड़ी अपनी संभाल तैनू चोर नाल की। कितना अच्छा, जिसे अंग्रेजी बोलेगा सब्जेक्टिव, व्यक्ति रूप में अपने को हम देखें। जब उनका समय आ जाएगा दूसरे का, वो भी अपनी खोज किए बिना न रहेंगे। हमारा अपना टाइम आ गया, हम अपने टाइम देखें। चुटकुले का चुटकुला है और शिक्षा की शिक्षा है। क्या? एक भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ भिक्षा मांगता रहता था, लोग देते रहते। हर रोज का उसका चिरकाल से यही काम था। लेकिन एक बात बता दूं आपको, वो केवल हाथ ही नहीं फैलाता था, अपने मुख से मेरे देवियों सजनों कुछ बोलता भी था। क्या? 1 रुपया दे दो लखपति हो जाओगे, अरे 1 रुपया दे दो लखपति हो जाओगे। रब को भी खाया पिया हजम नहीं होता जब तक कोई न कोई नटखट न करे। कोई न कोई महाराज जी कुछ कर दिखाते हैं। एक राह गुजर, यानी कोई यात्री वहां से गुजरा, तो अपने स्वभाव अनुसार उसने कह दिया 1 रुपया दे दो लखपति हो जाओगे, 1 रुपया दे दो लखपति हो जाओगे, लेकिन दे दो तो लखपति हो जाओगे। तो वो खड़ा हो गया, तूने भांग पी रखी है क्या? क्यों? नहीं साहब, मैं भांग तो कभी छूता ही नहीं। फिर बोल 1 रुपया दे दो लखपति हो जाओगे, 1 रुपया दे दो लखपति हो जाओगे। 1 रुपया दे दो, देने में मौज है ना, तो यार तू ही मुझे दे दे, लखपति हो जाएगा। ध्यान देना, अगर देने में लखपति हुए तो तू ही मुझे दे दे, तो मैं तुझे नहीं कह सकता 1 रुपया दे दो लखपति हो जाओगे। बाबा तू मेरा ही प्यो है, तू मेरा ही बाप है, आगे चला जा। मैं अगर देने में लखपति हो तो तुम क्यों नहीं मुझे दे देते? चुटकुला का चुटकुला, शिक्षा शिक्षा है। हाँ, अगर भगवान जी की वाणी सुनने और पढ़ने में इतना कल्याण है, तो हम ही क्यों ना अपने में ढाल लें उसको। जैसे उसने भिखारी को शिमदा कर दिया, वो यार अगर देने में लखपति हो जाओगे तो तू मुझे 1 रुपया दे, तू लखपति हो जाएगा। क्यों यहां बैठा हुआ रोज भिक्षा मांगता है और जलील होता है? आओ सब्जेक्टिव देखें मेरे सज्जनों, हमेशा अपने ताई देखें। कैसे उस अविनाशी का चिंतन करें? प्रत्यक्ष रूप में नजर आ रहा है। अपने कई रिश्तेदार गए, कई इन्हीं चर्म चक्षुओं से हमने शमशान तक उनको पहुंचाया। अपने रिश्तेदारों की अंतिम यात्रा में, यानी शव यात्रा में हम सब शामिल हुए। तो इसका स्पष्ट हमने अर्थ निकाला था, उन दिनों पूरा नहीं निकला होगा, पर अब स्पष्ट निकल आया है कि शरीर में दोनों ही तत्व है। जब चेतन निकल जाता है तो ये किसी कोई मैंने रिजल्ट है कुछ मतलब नहीं, चाहे हमारा कितना ही नजदीक के रिश्तेदार हो, उन्हीं के कारण सब कुछ है। तो उसी को हम अनुभव करना चाहते हैं, जिसके निकल जाने के बाद शरीर की कोई कदर नहीं, कोई बुक्कत नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई इसके अंदर भाव नहीं रहता। गुरुदेव के शब्दों में ये हीरो से जीरो बन जाता है, हीरो से जीरो। या अपने राष्ट्रभाषा का शब्द, पहले तो सारे भगवान के रूप है, शिव है, तो भगवान ने अपनी सत्ता निकाल ली, तो फिर छोटी की मात्रा गिरा दो, सारे शव बन जाते हैं। शव मैंने मुर्दे, इसलिए ये जो लाश ली जा रही है तो हम बोलते हैं शव यात्रा में सम्मिलित हो जाओ, उसको हम शव यात्रा बोलते हैं। फ्यूनरल प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन, बिल्कुल। तो मेरे सज्जनों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, बताओ मेरी
अच्छी और तर जाने वाली बेटियों, अब कैसे अनुभव करें? लो सुनो, गीता हमें इसके विषय में विस्तार पूर्वक दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय के आखिर तक 66वें श्लोक तक बताती समझाती रही। इतना बड़ा व्याख्यान दुनिया में किसी शास्त्र में नहीं दिया। इतना दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रभु जगत गुरु के नाते से उपदेश देना शुरू करते हैं। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक इतना विस्तार, कोई हो तो मेरे सामने ऐसा शास्त्र रखना। इतना विस्तार मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, बड़ा भारी विस्तार है ये तो। अब मैं बताऊं आपको प्रभु जी की सूझबूझ, अपने सरताज और मन के राजा की सूझबूझ क्या है। गौर से देखा जाए, जब ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया जाए तो हम देखेंगे दो चीजें इस संसार में होती हैं। अब सब एकाग्र रहना। मैं क्या करूं, काफी शब्द में साधारण बोलने की कोशिश करता हूं, पर कोई शब्द शास्त्रीय बोलने पड़ते हैं, इसलिए आपको वो शब्द सीख लेने चाहिए। जैसे मैं आज 2 शब्द आपको देने जा रहा हूं। अब ये शास्त्रीय शब्द है, जिनकी तो मुझे जरूर बोलने पड़ेंगे, नहीं तो मैं आम बोलचाल के शब्द आपको समझाने के लिए कह देता हूं। अब आज के शब्द है, दुनिया में 2 चीजें हैं। एक चीज तो ऐसी है जिसका निर्माण करना पड़ता है। शब्द है निर्माण, होती नहीं, नए सिरे से उसे बनाना पड़ता। निर्माण बोलते हैं अपनी भाषा में बेटे, है नहीं, निर्माण करना पड़ेगा। मकान है नहीं, आपका प्लाट है, लेकिन निर्माण करोगे, बनाओगे उसे। निर्माण कहते हैं जो चीज पहले ना हो और नए सिरे से सामग्री लेकर बनाया जाए। जैसे फर्नीचर आपके घर में है नहीं, बेटी की शादी आ गई है, तो आप अब निर्माण करने का कार्य उसे कहे, ऑर्डर देंगे कि भाई ये फर्नीचर तैयार करो, पर नहीं, आप निर्माण कहिएगे। अब आप समझ गए, चीज पहले ना हो और ऑर्डर दे के बनाया जाए तो मेरे सजनों, मेरे देवियों, मुझे क्षमा करो, और कोई उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड है ही नहीं। निर्माण, उसे निर्माण करना पड़ेगा। और एक चीज ऐसी होती है, मेरी ओर देख लो जरा ध्यान से, और ध्यान से देख बेटे बाबा, क्या? और दूसरी चीज वो होती है जिसका निर्माण नहीं करना पड़ता। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है उसका? अन्वेषण करना पड़ता है। गवेषण कहिए, अन्वेषण कहिए, गवेषणा करनी पड़ती है या अन्वेषण करने, खोज करनी पड़ती। वो चीज होती है, केवल खोजना पड़ता। वो चीज होती है, केवल गवेषणा करनी पड़ती है या अन्वेषण करना पड़ता है। चीज तो निर्माण नहीं करना पड़ता, उसको खोजना पड़ेगा, उसका गवेषणा करनी पड़ेगी या अन्वेषण करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अब क्या है, कोई भी चीज आप संसार की चाहे, आपको निर्माण करना पड़ेगा। कितनी चीजें निर्माण हुई, निर्माण हो रही हैं, भविष्य में भी इंसान की इच्छा के अनुसार क्या निर्माण होती रहेंगी। लेकिन हम लोग किस चीज के अब इच्छुक बने हैं? जो पहले है, केवल हमने अनुभव करनी है, गवेषणा करनी है, खोज निकालना। जैसे ये नहीं कि भारत पहले नहीं था, भारत था, लेकिन किसी ने अपनी जोरदार इच्छा से क्या इसे खोज निकाला। उस खोजी का नाम आप जानते हैं? वास्को डी गामा, जिससे सबसे पहले अपने भारत का वास्को डी गामा, बेटे बिल्कुल ठीक है, वास्को डी गामा बेचारा ढूंढने तो निकला था कोलंबस, पर जहां निकला मादा सुतेली, मादा कमला पुत्र, ओ अमेरिका। सबसे पहले उसी के मन में तमन्ना उठी थी कि मैं ढूंढूंगा, लेकिन नहीं उसे मुकद्दर में था। बाद में टूटा भरना जहाज लेकर के ये कामयाब हो गया वास्को डी गामा। तो उसने क्या भारत का निर्माण किया? ना, भारत की खोज की या गवेषणा की। भारत पहले था। इसी तरह दुनिया के हर चीज के लिए हमें निर्माण करना पड़ेगा, रब के लिए खोज करनी होती है। वाह वाह मेरे कृष्ण, वाह, जिसकी हमें तलाश है, जिससे हमारा कल्याण होना है, जिसको हमें मुक्ति देनी है, जिससे हमने हमेशा रहने वाली शांति लेनी है, जिससे नाना प्रकार के दुखों को हमें हमेशा के लिए भस्मीभूत कर देना, उसकी केवल खोज करनी है। केवल इन्वेंट करना है, इन्वेंशन। हाँ, नट टू बिल्ड, बिल्डिंग कुछ
कुछ और होती है, पहले ना हो तो उसको इन्वेंट किया जाए, और इन्वेंशन होती है जो उससे पहले है तो उसे वास्को डी गामा की तरह खोज निकाला जाए। अब आप भली प्रकार समझ चुके। अच्छा, वो चीजें खोजनी है, डिस्कवर कर लिया, उसके डिस्कवरी का इन्वेंशन नहीं बल्कि डिस्कवरी करना। इन्वेंशन होती है जो चीज पहले ना हो तो उसे बनाया जाए, डिस्कवरी होती है डिस्कवर, उसके पर्दे उतार दिया, वो चीज नीचे निकल आए। श्रृंगार बक्स में कोई आप चीजें बनाते हैं, वो चीजें पहले होती हैं, उसे डिस्कवर करते हैं, ऊपर का ढक्कन उतार के ओ ये कई प्रकार के अंगों के कई प्रकार के चमकीले जेवर ऑर्नामेंट, तो गदगद हो जाओ। भगवान तो सर्वव्यापी है, उनकी सत्ता हर एक कण कण में, मन मन में, जन जन में है। 3 शब्द याद रखिए, कण कण में, जन जन में और मन मन में है। हमने सिर्फ उसकी खोज करनी है, खोजना, गवेषणा करना, अन्वेषण करना। अच्छा, अब ये देखिए, जब है और उसी से ये जड़ श्री चल रहा है, फिर क्यों नहीं खोज हो जाती जल्दी? जिस मैंने कई बार कहा और कई बार कहता चला जाऊंगा जब तक आप मेरे प्रभु के नजदीक ना पहुंच गए। क्या क्यों नहीं अनुभव तो करनी है मन ने? तो मन पूर्ण रूपेण इधर लगा नहीं। बाबा क्यों नहीं लगा? हम खींच के पूछते हैं, क्यों नहीं लगता मन पूर्ण रूपेण? पूरी महत्ता नहीं देता। पूरी महत्ता ये क्यों नहीं देता? पूरी महत्ता इसलिए नहीं देता कि ये पूर्ण लाभ नहीं समझता। ये कह रहे हैं हमारे महर्षि वेदव्यास। हम किसी चीज को पूर्ण महत्ता क्यों नहीं देते? और सुनो 4 तरकानों से, सुनो मेरी बेटी, सैर फिर जिंदगी में ऐसा स्वर्ण अवसर आपको मिले या न मिले। खुद भगवान कहते हैं ये मौका हो शाजो ना, तो कभी कभी ये मौका मिलता है, कभी कभी ज्ञान का विवाह आपको जिंदगी में पहली बार मौका मिल रहा है। ज्ञान की बातें सुनने का, भगवान की बातें सुनने का, ज्ञान की बातें सुनने का, भगवान की बातें सुनने का, कल्याण की बातें सुनने का। भगवान की बातें, ज्ञान की बातें, कल्याण की बातें। फिर दिस इज द लास्ट टाइम। पर क्या ये मैं कहने की जरूरत करूं शायद ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम हो जाए? दिस इज द फर्स्ट एंड वुड बी लास्ट टाइम। फिर ऐसा मौका मिले या ना मिले, बिल्कुल। इसलिए क्यों ना हम पूरा लाभ उठा जाए। कभी आगे के लिए आगे कर लेंगे, नहीं, दिस इज द प्रॉपर टाइम। जब भी मन ये धोखा दे, विचारों का थप्पड़ मारा करो करारा, कल नाम काल का। हमें तो ये भली प्रकार अपनी छाती पे लिख लेना चाहिए, कल नाम काल का, कल नाम काल का। सिर्फ कल के अंदर आग की मात्रें डाली है। रावण नालायक कल कल करता हुआ काल के हाथ में आ गया ना, मैं इस धरती से स्वर्ग की तक सीढ़ी बना दूंगा, मां दे पुत्रा, मैं कल बना लूंगा, परसों बना लूंगा, करते करते काल आ गया। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। कई अरमान लेके मर गया बेचारा, कई अरमान लेके। अब वो भूल हमसे ना होने पाए, कभी ना होने पाए। शाबाश। जब भगवान राम जी ने अपने छोटे भैया लक्ष्मण को भेजा, जाइए, सारे शास्त्रों के ज्ञाता है, जाओ जरूर कोई सीख क्या। उसके प्राण उड़ने में थोड़ी सी देर रह गई। तो लक्ष्मण तो कुछ अकड़े हुए थे, भगवान राम की तरह विनम्र तो थे नहीं। लक्ष्मण जी तो मंगलवार को पैदा हुए थे और शनिवार को इस संसार से लोप हो गए, तो कुछ अकड़े हुए थे। तो थे भी तो शेषनाग, तो शेषनाग तो अकड़ में होते ही है, शेषनाग के रूप थे। गए तो जिससे सीखना चाहिए, लक्ष्मण की तरह गलती करनी चाहिए। आकड़ के गए, सिर की ओर खड़े हो गए। और रावण को तेरे पास शिक्षा ही तो दे, फिर जिससे शिक्षा लेनी चाहिए ऐसे लेना चाहिए। भैया मैंने आपको पहले कहा, आपने मैं आपको कह रहा मान के चला गया, पर वो तो बोलते ही कुछ नहीं। मैं देख रहा था, जिससे शिक्षा लेनी चाहिए उसके सिर की ओर खड़ा होना चाहिए, लक्ष्मण के चरणों की ओर। हाँ, भूल हो गई। अर्जुन में तो अहमपना था, भूल हो गए भैया। गए, अब चरणों में बैठ गए। उसका संबोधन क्या था? कोई मुझे बता के खुश कर देगा? जब लक्ष्मण चरणों में बैठे तो किन शब्दों से संबोधित हुए, उन्होंने कैसे एड्रेस किया रावण को? क्या मैं किसी से उम्मीद रखूं? लंकेश्वर। अभी शुक्र है ये नहीं कहा मातेश्वर, ये तो नहीं कहा। क्या कहा? उसका क्या था?
संबोधन किस तरह पुकारा उसने, नहीं बताएंगे, कोई भी आप में से नहीं बताएगा। इतने बैठे हुए हो और सारे ही आप हिंदू धर्म के साथ संबंधित है, पूरे संबंधित है। भगवान तो उन्हीं को ला रहा है जो वैदिक धर्म के साथ संबंधित है, यथार्थ रूप में हिंदू कह सकते हैं। ये शब्द पूरा नहीं, ऐसे नहीं, मैं बताता बहुत अच्छा शब्द है। ए विप्रवर, वाह क्या मेरे बेटे, मान जाओगे ना, मैं आगे बोलूं। ए विप्रवर, बहुत अच्छे मेरे बेटे, बहुत अच्छे। विप्रवर, विप्र मैंने ब्राह्मण, वर मैंने श्रेष्ठ, उन्होंने महाब्राह्मण कह दिया। विप्रवर, ए श्रेष्ठ ब्राह्मण, चूंकि क्यों अब उपदेश लेना है और ये ब्राह्मण भी है, ये ब्राह्मण है। अच्छा, भली राक्षस जैसे काम करने लग गए। ए विप्रवर, ये उपदेश लेने का ढंग, घुटने के बल बैठे, घुटने लेट के यूं करके घुटने के बल और हाथ जोड़े। ए विप्रवर, भैया ने कुछ उपदेश लेने के लिए भेजा है, क्या आप मुझे देंगे? अवश्य, थोड़ी देर रहेगी, मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। मैं दो ही बातें कहूंगा लक्ष्मण। क्या? एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, अपने मन से निकाल दे कि मैं तेरे भगवान राम से मरा हूं। राम से नहीं मरे, मैं जा रहा, मैंने सुनता उपदेश। लक्ष्मण अब आयो कि सुन के जाओ ना, अभी भगवान जी ने 3 मारा और आप मरे नहीं। ध्यान सुनना, मैं तेरी भगवान राम के बाणों से नहीं मरा, तो फिर क्या? ये तो सामने देखा है, मेरे सामने खड़ा हुआ, लड़ाई हो रही है। तो अब इस समय तो लक्ष्मण तुम शांत रहो और पुरानी दुश्मनी छोड़ दो, मैं तो अब शरीर छोड़ने वाला हूं। अच्छा विप्रवर, तो फिर मैं मानता हूं, फिर आप किससे मरे? भगवान मेरे भैया के बाण से निवेदन किससे? मैं हाँ अपने ही खोटे कुकर्मों से मर रहा हूं। ध्यान देना, अपने ही कुकर्मों से मर रहा हूं। मेरे भी कुकर्म थे ना, मैं कदाचारी था ना, मुझे मेरे खोटे कर्म मार रहे हैं। भगवान राम के बाण तो निमित्त मात्र बने, एक कारण बन गया, लेकिन मैं मर जा रहा हूं अपने खोटे कर्मों से। तो पहला मेरा उपदेश है, आदमी मर जाए पर दुराचारी ना बने। पहला उपदेश रावण का। राम के बाण तो एक निमित्त मात्र है, वी आर इंस्ट्रूमेंट, नॉट द रियल एंड द जीनियन कॉज। रियल कॉज तो ये है कि मेरे अपने ही बैड एक्टिविटीज, बैड थिंकिंग, बैड फीलिंग, वही राम के बाण बन के मेरी मौत का कारण बन रहे हैं। अच्छा दूसरा उपदेश मेरा यही अब मैं जान रहा हूं, क्या आदमी भले काम को कल के लिए न छोड़े, भले काम को कर गुजरे। ये क्या उसी वक्त का निकला हुआ है फरमान, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य बेटे शीघ्रम। शुभ काम के लिए कहा गया, 1000 काम छोड़ के शुभ काम को पहले कर लो, उसको पेंडिंग ना करो, उसे स्थगित ना करो। हम जरूर इसे अपने मन में रखे हुए और ऐसा ही दैनिक जीवन में उतार रहे हैं। जरूर आप सब ऐसे ही कर रहे होंगे। तो याद रखिए, महाराज जी का जो खोज करनी, हमने नए सिरे से निर्माण नहीं करना। कोई जो चीज निर्माण की जाएगी वो थोड़े दिन रह के फिर खत्म हो जाएगी। बनाई गई चीज टूट जाएगी, जो चीज बनी है वो टूटेगी, जो चीज मिली है उसका फिर क्या हो जाएगा? मिलन बिछड़न जरूर होगा। अगर मिलन हुआ तो बिछड़न जरूर होगा। हाँ, स्टेशन ये बता रहा है कि ये शिक्षा मेरे से ले लो। हर रेलवे स्टेशन कि अगर किसी भी गाड़ी का अराइवल होता है तो 2, 4, 5 मिनट के बाद डिपार्चर भी होता है। हाय, अगर गाड़ी को उस जगह अराइवल हुआ है तो वहां लिखा होता है हर रजिस्ट्री के ऊपर एक कोने में, क्या टाइम ऑफ अराइवल, जरा आगे देखना, नीचे लिखा होता है टाइम ऑफ डिपार्चर। इस तरह भगवान द्वारा बनाए गए हर चीज पर लिखा हुआ है क्या? आगमन का समय, आगमन का समय, हाँ, पर जाने में क्या बोलते हैं? गमन का समय। आगमन, आ और आ की मात्रा, तो ये अराइवल, और आ और आ की मात्रा हटा दो, क्या बन जाएगा? गमन का समय। आगमन का समय और गमन का समय, गमन में डिपार्चर। हर प्राणी पदार्थ पर जो मालिक ने निर्माण किए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जिसका संयोग है वियोग होकर रहेगा। यहां तक महापुरुष ने कहा वियोग होने में तो शंका है, मैं बकवास कर गया, संयोग होने में तो शंका है, शायद कोई चीज मिले या ना मिले, मिलके बिछड़े नहीं, 1% भी इसकी शंका नहीं की जा सकती। फिर सुनिए, संयोग होने का तो शंका है, पर संयोगों को के वियोग ना हो, रत्ती भर भी शंका नहीं। जिसका संयोग हुआ है या जिसका मिलन हुआ उसका डिपार्चर होगा, जिसकी मीटिंग है ओए होए उसका डिपार्ट भी होगा। यू मीट यू डिपार्ट, यू मीट मीटिंग एंड डिपार्टिंग,
ये तो मीटिंग हुआ तो डिपार्टिंग जरूर होगा। शाबाश, जरा मन में रखिए। अगर ये बात अपने मन में रख ले कि संयोग के बाद वियोग, एक बार मेरी ओर फिर देखो ना, मैं आपको कष्ट दिया करता हूं, ध्यान से देखो ना मेरी ओर। अगर किसी चीज का संयोग हुआ, वियोग होकर रहेगा। फिर सुनिए, संयोग किसी चीज का हुआ, वियोग होकर रहेगा। परमात्मा का ये नियम है। मैं भगवान के अटल नियम आपको याद कराने आता हूं हर सुबह हर शाम। मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे कल्याणकामी भाई, ये एक अटल नियम दे। अगर किसी वस्तु का, प्राणी का, स्थान का संयोग हुआ है, हाँ, वियोग होकर रहेगा। अटल नियम ब्रह्मा विष्णु महेश में भी शक्ति नहीं कि भगवान के इस अटल नियम को जरा भर भी दरगुजर कर दे, नहीं कर सकते हैं। दुनिया का रूप और रंग बदल जाता अगर ये नियम कोई भंग कर सकता, इस नियम में कोई वायलेट कर सकता है। किसी ने वाले, भगवान जी खुद अवतार लेके भी वायलेट नहीं करते, जरूर करते हैं। जो चीज संयोग होगा उसका वियोग जरूर होकर रहेगा, जरूर वियोग होगा। मान जाइए, जरा भर में शंका कीजिए, जरा भर भी नहीं, वियोग जरूर होगा। वरना अपनी सीता का वियोग होने देते? नहीं हर्षो, ए मेरे भैया, भगवान का वश चलता तो सीता धरती में समा जाती। भगवान का और इसके राम के बाप का वश चलता, नहीं, सीता के बाप का वश चलता तो क्या धरती से सीता निकलती? हाय हाय, जहां से आई थी धरती भगवती उसे ले गए। अगर महाराज जी का वश चलता वियोग करते वो? हाँ, एक ये बात याद रखना कि जहां संयोग हो वियोग होकर रहेगा, जहां संयोग है वियोग होकर रहेगा। अगर ये सारे मेरे बच्चे, मैं तो आपके लिए आया हूं, देख लो ना आना मेरा जाना कहीं है, या मुझे कोई दावा देते मैं कोई मानता हूं। मैंने कई बार लानते खाई शुरू में, लेकर मैं कहीं नहीं गया। जो कोई मर्जी मुझे कह ले, अच्छा कह ले, बुरा जो मर्जी कही जा, कहने कह दो, मैं सहने के लिए आया हूं, जो मर्जी कहो। तो मैं केवल फिर आपके लिए आया हूं ना, मैं तो कहीं आता जाता नहीं। शाबाश, आप तो शहजादे हैं। ये नियम कौन बनाता था? बादशाह। जो शाही होते थे ना बच्चे, पाठशालाएं, उनके नियम होते थे कि वो चुने हुए मास्टर रखते थे शाही पाठशाला में, और साथ कहते थे जो जितना लेना आप ले लो। बादशाह को कहा करता था जितना आपने लेना चुके, उसमें वजीर और इनके बच्चे पढ़ते थे बादशाह के, क्योंकि बादशाह की रानियां भी तो कोई गिनती नहीं जाती थी ना, उंगलियां थोड़ियां तो रानियां इससे ज्यादा। तो बाबा पैर की उंगलियां, हाँ, फिर शायद रानियां पूरी हो जाती होंगी। अगर पैर की उंगलियां भी गिनती में आ जाए तो फिर इतनी रानी होती होंगी। और इधर वजीर भी, इनके बच्चे तो एक पाठशाला होती थी, रॉयल पाठशाला या शाही पाठशाला या राजकीय पाठशाला, बिल्कुल ठीक। लेकिन राजा कहता जो मर्जी मुझसे ले लो, एक एक टीचर को जो मर्जी बढ़ चढ़ के ले लो, लेकिन एक शर्त है, आप लोगों ने सिवाय हमारे बच्चों को किसी और को नहीं पढ़ाना। जब आप इतना में फंड दे देंगे, हम क्यों जाए? आप तो शाही बच्चे हो, और इस टीचर को रब ने कहा कि सिवाय इनको कहीं और नहीं जाना, इन्हीं को पढ़ाना। आप तो शाही बच्चे हो, आप तो मेरी बेटी, मेरे महाराजा महाराजे के बच्चे हो, कि सिवाय आपके मैंने कहीं नहीं जाना। कितने अच्छे भाग्य है आपके कि मेरे मालिक ने केवल आपके लिए बिठाया हुआ है। आप भी थोड़ी सी अपनी ओर से प्रसाद करो, अपनी ओर से कोशिश करो मेरी बेटी, कि मैं और कोशिश करूं। कोशिश क्या करनी है, ये नियम जरा मन में रखो, मैं कितना लाभ उठा चुका हूं, परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा आप उठा दो। मेरे मालिक मेरी इस हार्दिक प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे कि ये नियम आप में बैठ जाए, जिसका संयोग हुआ है वियोग होकर रहेगा। हाँ, तो हमारा मन जिधर लगता है, क्या मूर्ख मन ये याद नहीं करता कि जिस तरह मैं जा रहा हूं उसका वियोग होकर रहेगा? अगर ये बात व्यास जी कहते किसी में सब किसी भाग्यशाली में समा जाए तो मन संसार की किसी पदार्थ में नहीं लगेगा। ध्यान देना, अगर ये नियम आपके अंदर बैठ जाए कि संयोग के बाद वियोग होकर रहेगा, संयोग के बाद वियोग होगा, तो मन फिर किसी में नहीं लगेगा। मन तो तब लगता है जब उसको देखेगा, क्या ये तो मेरा साथ देगा। साथ कैसे दे सकता है ये? इसका तो आपके साथ वियोग हो जाएगा। कोई 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 भगवान का यह अटल नियम है, यदि आप मिले हैं तो बिछड़ेंगे जरूर, मिलन के बाद विछड़ जरूर होता है, मिलन के बाद विछड़ जरूर होता है। एक बार मेरे कहने पर रामायण का वो प्रसंग पढ़िए, चलिए जनकपुरी में रामायण द्वारा, और जनकपुरी में जब वो अपनी सिया को विदा कर रही हैं, वैसे तो चारों उन्हीं की थी, दो सगी बेटियां थी, एक धरती से निकली थी सिया, एक उनके अपने पेट की निकली थी अपने राजा जनक की, तो दो उनके छोटे भाई की दो लड़कियां थी।
दो, एक लक्ष्मण के साथ गई जो उनकी अपनी सगी बेटी थी, एक राम के साथ गई जो धरती से प्रकट हुई थी, और दो छोटे भाई की लड़के थी जो भरत और किसके साथ, शत्रुघ्न के साथ गई। तो वो अपने एक ही परिवार था, जनक और छोटे भाई, ये चारों लड़कियां एक ही परिवार में गई। तो जब वो जा रही है और जो जनक की श्रीमती बोल रही है शिक्षा से भरे हुए शब्द कि दाता तूने ये लड़की का धन क्यों बनाया, बिल्कुल एक ही शब्द इतना गजब का है, वाकई कोई शक नहीं। संयोग के जब योग तो होगा ही, जरूर होगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपने तजर्बा के आधार पर, आपका मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात याद कर लीजिए कि संयोग में भी योग होगा, कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, कोई देखे ना देखे, कोई सोचे या ना सोचे, पर वियोग तो होगा। चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, कोई भी क्यों ना हो, वनवासी हो या नगरवासी, कोई भी क्यों ना हो, नियम तो हर एक के लिए है। इसलिए नियम को बोलती है सार्वभौमिक नियम या यूनिवर्सल डिवाइन लॉ। यूनिवर्सल डिवाइन लॉ इज क्या अनअवॉइडेबल एंड इनएविटेबल, अनिवार्य है, वो टाला नहीं जा सकता। जो ये अम्र लाजम है और नागजी, तो फिर किस लिए है तो गम कासी। अर्जुन तू क्यों रो रहा है जब ये नियम अटल है? प्रभु क्या कहा? हाँ, ये तो नियम अटल है? हाँ। यूं अर्जुन के भगवान जी ने आंसू पूछे, जिसे कहती हैं लेटर ऑफ कंडोलेंस या वर्ड्स ऑफ कंडोलेंस। ये कितने अच्छे वर्ड्स है कंडोल करने के लिए किसी को, कि भाई जिसका संयोग वियोग तो होकर रहेगा। अब हम लोग जो कल्याणकामी है और अपने उसको अनुभव करना चाहते हैं, जो इस जड़ शरीर को चला रहे हैं, अपने प्रभु जी को अनुभव करना चाहते हैं, हटाया अपना मन किन से? जिनका वियोग होगा, जिनका वियोग होगा। भट्टियर जी कहती है अपने वैराग शतक में, अगर इंसान ये बात जान ले कि जिनके साथ में लगा हुआ हूं वो मुझे आज नहीं तो कल छोड़ ही देंगे। वैराग शतक आपने मेरे कहने पर जरूर पढ़ा होगा, अपने घर में रखो, ये हमारे जीवन साथी है शास्त्र। वैराग शतक जैसे हुआ अपने घर में रखो, जरूर रखो, बहुत गजब का शास्त्र है ये। 100 श्लोक है, बड़े अच्छे। तो वो फरमाते हैं श्लोक के अंदर कि जब आपको पता है कि ये संसार की चीजें जरूर छोड़ जाएंगी, हाँ, अगर जबरदस्ती छोड़ के जाओगे तो किसी गर्भ में जाओगे। सुनो ध्यान से, आमतौर पर 99% नर नारी जबरदस्ती, उनका दिल नहीं करता, उनको शरीर छोड़ना पड़ता है, नहीं काल नहीं मौतें मर जानी, मैं ही बालक रह गई है, मुझे लेके जा रही है, कोई और कोई नहीं रहा, ये दिल नहीं करता मरने का, पर मौत ले जाती है। आप आम आदमियों का ये ले मैंने कॉमन मैन का मेरे सजो दिल नहीं करता, लेकिन वन इज बाउंड टू लीव वेदर ही मे आर ही मेरा विश। बिल्कुल, अगर एक बाउंड होके जा रहा है, जरूर गर्भ में आएगा, जरूर मरेगा, और एक साथ ही भगवान का प्यारा जा रहा है, जिसने मरने से पहले ही इन पदार्थों से मना टाल लिया। एक जबरदस्ती जा रहा है, नहीं दिल करता मरने का, लेकिन दोनों मर के जा रहे हैं। एक वो भी लाश निकल रही है, एक किसी भगवान के प्यारे की भी अर्थी निकल रही है, दोनों जा रही है। एक रोता पिटता जा रहा है, नहीं मैंने मरना, मौत ठहर जरा, अभी मैंने ये कमरा पूरी कर लेने दे, नहीं मौत ठहर जरा, मैंने अपनी दोती पोती डोली डाल देनी, नहीं काम मैंने जरा ठहर जरा। लेकिन कौन सुनता? समय आ जाए तो एक घड़ी पल भी हमें नहीं मिलता, वाकई जबरदस्ती जा रही है, हाँ प्राण निकल गए ये। और एक ने पहली साधना आपने से की है, और एक उसका भी शीर छूटा है। देखिए, एक जबरदस्ती जाएगा तो आपके गर्भ में गिरेगा, और एक ने पहले साधना कर ली है तो जा रहा है तो भगवान की जात में सो जाए। इतना ही फर्क है दो जीवों का। एक ने पहले ही कर लिए जेर तैशो अवस असीरे बदन रह के, तो वो योगी है, वो इंसान, वो योगी है, दिल शांत है। ये जीव अपनी खुशी जा रहे, इसने पहले अपने मन क्या एक जबरदस्ती खींचा गया प्राणी पदार्थों से। जब दो नक्शे लीजिए, जैसे हमने बना रखे हैं, अपने मन को समझा रखा है। एक नक्शा ये बनाइए, जबरदस्ती कान खींच के ले जा रहा है, माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, पत्नी से, तेरे क्या बनेगा, मुझे तो तेरा क्या लाया, तुम काका मुझे तेरा, तू अभी छोटा है, मैं तेरे हाथ नहीं रंगे, नहीं मैं मेरा क्या कहेंगी। ये जा रहा है, जा तो रहा है, जीव निकल रहा है बीच में से। एक ये नक्शाबाजी है कि जबरदस्ती निकाला जा रहा है, एक ये नक्शाबाजी है कि शरीर के रहते हुए उसने इनसे अपने आप को छुड़ा लिया, इनसे निकाल लिया है। एक पर ये लागू हो रहा है क्या आखिर जाना पड़ा, एक पर ये लागू हो रहा है, एक पर ये नहीं आखिर जाना पड़ा। छोड़ दुनिया का घर, अपने रिश्ते और दर बदर, आखिर जाना पड़ा।
एक तो ये है, और एक ये है क्या जो है शरीर छोड़ने से पहले जो क्या किया जा रहा है, सुकेड़ी वो हर शायद से दोनों नक्शे बांधो। एक शरीर के रेत तो इसने अपने मन सारों से हटा लिया है, इस हाल में मौत आए अगर गया और गया, किसी से मन नहीं लगा रखा था, और एक नहीं जाना चाहता था निकल के गया, ये जन्म लेगा। ऐसे नक्शे बांधा करो। एक को जबरदस्ती जाना पड़ा, जरूर धक्के खाएगा आके, और एक ने पहले ही अपने आप को सुखेड़ा, एक जबरदस्ती खिंच के ले गए, एक ने पहले निकाल रखा है, अपने आप को छोड़ रखा है, अपने आप को चारों ओर से निकाल रखा है। अब ये जा रहा है, कितनी खुशी से जा रहा है, मालिक की जात में समा गया, अमर हो गया। हाँ, तो ये कौन व्यक्ति है जिसने अपने मन को सुकेड़ा हुआ था चारों ओर से? और अगर हम शुरू से प्रतिक्रिया कह रहे हैं, शुरू से कोई नेक जीव जो लाखों में एक आध होगा अपने आप को इन सारों से निकाल ले, तो वो भगवान की जात में समा जाएगा शरीर के रहते हुए। और जो नहीं निकालना चाहता वो काम में होगा, क्रोध में होगा, लोभ में होगा, इन तीनों में लग के मरेगा बुरी तरह और परलोक बिगाड़ लेगा। ये दुनिया का है उसकी ना अगला जा, दोनों जहां से मारा जाएगा। और आप जैसे नेक जीव इस अटल राज को सुनकर अपने मन को चारों ओर से निकाल लेंगे, व्यवहार करते रहेंगे, लेकिन मन नहीं बताया होगा। ऐसे नेक जीव भगवान की ओर आ जाएंगे अपनी पूरी शक्ति के साथ, विद फुल माइट लग गए भगवान की ओर। मैं कहती हूं तो नहीं थकूंगा, पर आपका भी फर्ज बन जाता है कि निकालो अपने आप को। वो भी क्या मौत, जबरदस्ती निकाले गए, ये भी कोई मौत है। आंखों के सामने फिर लाइए, दो किराएदार 10 सालों से रह गए, दोनों पास पास हैं, माली मकान आता है। पहले हम कलकत्ता में नौकरी करते थे, हम अब देख लो हम रिटायर होके आ गए, हमें पता है। हाँ, अब हमें एक ही अपने कमरे में जो हमारे हाथ में था उसमें इतना बड़ा परिवार रह रहा है। अब आप मकान खाली कर दो, खाली कैसे कर दी? इतना सस्ता में मकान कहां मिलेगा? ये तो 10 साल पहले किराया था ना। अब और कोई मकान ढूंढ लीजिएगा, आपको 10 साल मौज में दिए, 10 साल 50 रुपए में मकान, जबकि ये मकान अब 4-3 हजार का भी नहीं मिलता। तो अब तो हमें जरूरत, हमें किराए पर चलाए, कोई लोग भी बने हो तब तो है ना। बिल्कुल ठीक है, आप सेठ साहब हमें 10 साल सुख दिया, भगवान आपका भला करे। परसों तक अगर मकान न मिला हम धर्मशाला में जा बैठेंगे। वाकई मकान जिसकी नेक नीयत होती, मकान मिल गया, ट्रक मंगवाया, सारा सामान रख लिया, चल दिए। कितने छाती से छाती मिला के गए, औरतें मिली, सेठ और किराएदार आपस मिला, सेठ के बेटे और किराएदार के बेटे आपस में हाथ मिला के गाल के साथ गाल, मस्तक के साथ मस्तक लगा के मिले। हाय कितने प्यार से। और ये दूसरा नीच देखो किराएदार, इसमें देख लो बिल्कुल नहीं जाता, मुकदमा भी चला हुआ है, नहीं जाता। कितने 2.5 साल हो चुके हैं मुकदमा, वो भी उसका भी है, वो भी रिटायर होकर दिल्ली से आ रहे हैं अपने मकान में लेकर, कहता नहीं लाला जोर बजा रहा ढोल, मैं बिल्कुल भी नहीं जाता, मैंने इसी मकान में रहना, बेच दे मुझे मकान। और बेच दे, मैं सिर्फ कोई 60-70 हजार, मकान 4-5 लाख का है, 60-70 हजार, बहुत अच्छे। लेकिन शेर कहते मेरे पास और मकान ही कोई नहीं, इतना साधन नहीं है कि मैं मकान दोबारा बना सकूं, मैंने इसी मकान में रहना है। मुकदमा शेख जी के हक में कुछ साबित कर दिया, गवर्नमेंट मुलाजिम था, मैं रिटायर होकर आया हूं, इतने मेरे बच्चे हैं और मेरे पास साधन को नहीं, मेरे बैंक बैलेंस इतना ही है, मैं नया मकान नहीं बना सकता। वो जिद कर रहा है कि मकान यही मुझे बेच दो, मैं नहीं बेच सकता। जज ने बड़ा अगेंस्ट उसके लिखा, फौरन निकल जाना चाहिए इसको, मोहलत भी नहीं दी 2 दिन की भी, मेरा जाए और इसे बाहर निकालो। शाबाश, बैलेट किया, कुछ पुलिस के दस्ता जाता है बेटे गाड़ियों के अंदर, बैट बोलते हैं, तो गए, अब अभी निकल जाओ। ठीक है, आपको पहले कितना मौका दिया जज ने, आप बिल्कुल नहीं निकले। अब हमें आज्ञा हुई है इसके सामान के एक के 2 सामान बना दो, एक में इसकी 2 में से, अर्थात फेंकते जाओ टूटती जाए। ये पढ़ लो ऑर्डर, निकलो इसी वक्त हमें कहा देर एंड देन, ये फौरन लागू हो गया नियम आप पर, निकलो। निकलना पड़ा, ट्रक आया, कहां? धर्मशाला में जाएंगे। कितनी बेइज्जती से निकल रहे हैं, और पुलिस की तरफ हम आपके बाप के नौकर हैं, जल्दी निकलो, गालियां भी दे रही हैं और बहुत कुछ कर रही हैं बड़ी अच्छी तरह। पुलिस से जवाइयों की भी जवाई होती है ना, पुलिस जवाइयों के भी, डीएसपी साहब मुझे माफ करेंगे, बैठे हमारे अंदर ही, मेरे सामने बैठे हैं, ये तो हमारे जवाइयों की भी जवाई है। अच्छा, तो सरकार तो फिर इन्होंने तो रख रख के सुनाई, जरा किलो सुनाया कर, नहीं कुंटल कुंटल बके गालियां दी। अब माला कोठे पर चढ़ के देख रहा है, अच्छा इधर सामने होकर देख रहा है, ए डीएसपी साहब जी आप तो बहुत थक गए इस काम से, तो कितना कुछ किया, सारा मल्ला ताड़ियां मार रहा है, लख लानत, ऐसे किराएदार को लख लानत जो इतनी बुरी हालत में निकल रहा है। आकर निकल तो गया,
वो देखो छात्री साथ छात्री, गले के साथ गल, शेक हैंड करके सारे गए, दुआएं लेके गए हैं। और ये लानते गली वालों के ले रहा है, जिसके मकान है उसको मकान तो ये भी खाली कर गया। हाय, मकान तो दुनियादार भी खाली करती है, मकान रब दा प्यारा भी खाली करता है। आकाश पताल का अंतर, कितना बड़ा अंतर है मेरी बच्ची। मकान तो हम दोनों ने खाली करना है, चाहे दुनियादार हो चाहे खुदादार हो, चाहे दुनियादार हो चाहे खुदा। ये मकान ही तो है, वो मकान एक ही जगह रहता है। ये मुंह बोलता मकान, चलता फिरता मकान, इसे चलते फिरते अंग्रेजी बोलते हैं मोबाइल। क्या? मोबाइल हाउस। ये मेरा मोबाइल हाउस है बेटी। मोबाइल इसे बोलते हैं सचल मकान, सचल, चलने फिरने वाला। और जो ना चले पहाड़ की तरह अचल, अचल पहाड़ को बोलते हैं एक ही जगह रहने वाला। और सचल क्या होता है बेटे? मोबाइल, वॉकिंग एंड स्पीकिंग। हमारा ये मकान है वॉकिंग एंड स्पीकिंग हाउस। ये मकान है हमारा वॉकिंग एंड स्पीकिंग। सबने छोड़ना है, दुनियादार ने भी और खुदादार ने भी। खुदादार बड़ी खुशी से छोड़ देता पहले ही, जैसे आप सुन रही हैं ऐसे आपको विचार मेरे भगवान के मिल रही हैं, मेरी देवियों को ऐसे विचार मिलता। हम पहले ही अपने मन को तोड़ते जा रहे हैं इससे और इसके संबंधियों से, इससे और इसके संबंधियों से हम तोड़ते जा रहे हैं। अगर आखिरी वक्त आ गया हमें क्या कष्ट होगा? हमारा मन कहीं भी नहीं है, हाँ कहीं भी नहीं। हमारा मन भगवान की याद में रहेगा, निकल जाएगा। और दूसरों कितनी मुश्किल, कितनी मुश्किल। अगर इतनी बात मान लो कि जहां संयोग वियोग होगा तो मैं पहले क्यों तैयारी कर लूं? तो ऐसे जी भगवान के दर्शन करके आजमा लो। मैं केवल आपके लिए हूं, कोई यहां सम्मेलन नहीं हो रहा 4-5 दिन का, हमारा रोज सम्मेलन है। इतने तो लोगों के सम्मेलन में नहीं इकट्ठे होते जितने के हमारे यहां रोज रौनक आ जाती है, रोज भगवान के प्यारे आ जाते हैं। शाबाश। कई नए व्यक्ति गुजरते तो वो यही कहती है ये कोई वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। नहीं जी, वार्षिक नहीं, दैनिक सम्मेलन है हमारा दैनिक, हमारा डेली यही हाल है। जब मेरा बाल तो यो हाल हमारा तो हर रोज इस तरह है। तो बड़े ध्यान से, कितनी लियाकत है उन नेक जीवों की, उन मेरी नेक देवियों की जो तैयारी किए बैठे, अपने मन को चारों ओर से खिचेड़े फिरे सुकेड़े वो हर शायद से अपनी आवाज। तो ऐसे जीव का पूरा मन भगवान की ओर लग जाएगा, अनुभव खुल जाएगा। बताओ जिन्होंने मुझे आज भी छोड़ना और कल भी छोड़ना, आए मैं उस मकान से निकल जाऊं जिससे पुलिस ने मुझे आज भी धक्के मार के निकाल ले और कल भी निकाल ले। मेरे किराएदार मुझे निकाल के मारे एक बार, मकान मेरा नहीं सेठ का है। किराएदार को यह कहने सोचा चाहिए था मैं उससे निकल जाऊं बाइज्जत, जिससे मैं मुझे आज ही निकाला जाएगा कल ही। मैंने दोनों दृष्टांत दिए, एक मकान में से किराएदार कैसे निकला और एक ऐसी झूम के और मिल के निकले। एक ही शरीर से कैसे निकलता है रब का प्यारा और दुनिया का प्यारा, कैसे एक निकलता है, एक निकाला जा। ओए 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 ओ मेरी लाडली बेटी, ओए एक आप जैसा निकलता है, एक निकाला जाता है। बड़ा भारी अंतर है दोनों में। जो निकाला जाता है वो लौट के आता है, जो निकलता है न फिर वो कभी आया, ना कभी नहीं आएगा। इसे अपना लो, एक निकलता है बाबा और एक निकाला जाता है। अगर आप ये मन में रखें, ये भाव बिठा लें कि जहां संयोग वियोग तो होकर रहेगा, तो मैं क्यों ना अपने आप को विड्रॉ कर लूं? कितनी लियाकत है कि मैं अपने आप को खींचूं चारों ओर से। ये श्लोक हमारे पे क्यों लागू हो जाए? गीता में क्यों रहे, मेरे लबों में क्यों रहे, गीता के पन्नों और वर्कों में क्यों रहे? मेरी श्रद्धालु जनता, हराने के मेरी लाडली धार्मिक बेटियों, ये गीता में क्यों रह जाए? सुकेड़े वो हर शहर से अपनी आवाज वो हमारे में रह जाए, वो हमारे में आ जाए। कभी कभी मेरे जैसा नालायक एक थप्पड़ दो थप्पड़ अपनी मां से गुस्सा हो जाता था। कठोर बोलना, गुस्ताखी करना, अवज्ञा करना। कब? जब माना, हालांकि मैं उनका एक एक पुत्र था, जब माना मांगने पर भी नहीं देती थी। क्या? किस चीज का? मुरब्बा आमों का। बड़ा अच्छा लगता था मुझे 8वीं माह तक। तो मां से मांगते, मां आज ना जानबूझ की मैंने कह देना, हालांकि सब्जी भी अच्छी बनी है, रहता भी है, तो मां कहती सब्जी खा लेना, अच्छा नहीं लगता। तो जिस मां के पेट से जन्म लिया उसको हमारी रग रग का पता है। किसी और को पता हो ना हो, पर जिससे मां ने जन्म दिया है उसे सब बातों को पता है। तो कहते मां ये सब्जी नहीं अच्छी, तो दही नल खा लेना। मां दही नल में 2 बार ग्रास डालेंगे, तो दही में क्या है? पता नहीं क्या दिल ही नहीं कर रहे, दही में दिल नहीं कर रहा, नहीं तो मैं रोटी किससे खाएगा? मां जो मुरब्बा पड़ा, मुरब्बा तो कभी कभी होता है खा लेगा, मुरब्बे से खून आ जाता है, गर्मी के बाहर है,
कभी कभी मुरब्बा लेते हैं, रोज मुरब्बा नहीं लेते। मैं रोज ले रहा हूं। मैं तो कई दिनों के बाद तुझसे कह रहा है कि मुरब्बा मुझे दे दो, तो माँ ने इनकार करना, तो फिर हमने गुस्ताखी क्या करनी? माँ फिर तू मुरब्बा डालती क्यों है? फिर मर्दबान में न डाल, बाहर चौके बाहर फेंक दे बाहर। तेने मर्दबान में डाला तो हमारे लिए डाला ना। ऐसे वक्त गुस्साख होते थे कि माँ हमें क्यों नहीं देती मुरब्बा, तेने मर्दबान में डाल रखा है, हमारे लिए नहीं है। सिर मेरा ना खा, जा निकाल ले। फिर माँ बेचारी और क्या कहे? यही कहेगी मेरा सिर ना खा, मुरब्बा खा ले। तो यही तो मैं कहता हूं मेरी माँ मुझे दे दे। इसी वक्त हम गुस्ताख हो जाए अपने मन से, नालायक मन। भगवान ने अगर ज्ञान दिया तो वर्कों में रखने के लिए, भगवान ने ये मुरब्बा दिया तो हमारे लिए दिया। और सिखाओ अपने आप को, जैसे मैं गुस्ताख होता था कभी कभी अपनी जननी के साथ, आप भी गुस्ताखी करो अपने मन के साथ। भगवान ने अवतार लेकर जो इतना बड़ा उपदेश दिया, किसके लिए? भगवान ने कभी अपने लिए उपदेश होता है, उपदेशक के लिए उपदेश नहीं होता, श्रोता के लिए उपदेश होता है, कल्याणकामी के लिए उपदेश होता है। हाँ, तो फिर हम कल्याणकामी है तो क्यों ना इसको अपने मन से लगाओ, इसी के लिए तो है, अपना ले और एक बार जल्दी कर लो। देखो महाराज जी ने कितनी कृपा की, गीता का उपदेश हर रोज, ये तो पाठशाला में, पूरी पाठशाला की तरह गीता पाठशाला, और हमें भगवान जी इतना छोटी का उपदेश श्रवण करने का मौका दे रही है। फौरन अपनाइए कि एक को मर के छोड़ना पड़ता है, और हम लोग अपनी शरीर के रहते हुए ही अपने मन को निकाल ले, अपने मन को हटा ले। तो जब मन हटेगा फौरन लगेगा आजमाओ ना, मैं आजमाए बैठा ना, आप भी आजमा लो। काका दुनिया गृहस्थी निभानी बड़ी मुश्किल, रब रिझाना बड़ा आसान। मेरी एक बात पर गौर कर लो, गृहस्थी तो आप नहीं भाई बैठे, मैं रब रिझाई बैठा हूं, आप गृहस्थी चलाई बैठे, आप दोनों ही नमूने हैं। गीता में आया है नमूना सा गोया अया कर दिया, दोनों आपका नमूने, एक रब रिझाई बैठा है ठीक, एक गृहस्थी निभाई बैठा। तो देखिए मैं रब कैसे रिझाया, मैं इतना मन ही नहीं लगाया था। अब आपका मन फंसा पड़ा इधर उधर, तो आपको निकालना पड़ेगा, पर निकला नहीं और तलीन हुआ नहीं। वाह वाह वाह, एक बार आजमा के देखो ना। हर भैया और मैं कैसी समझाऊं आपको, मैं तो रब को भी कहता जाता मेरी वाणी में ताकत भर दे, मेरे शब्दों में ताकत भर दे कि इनके अंदर बैठ जाए। जा रहा हूं तेरी जनता को समझाने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ लंबी चौड़ी बातें बना के ना आ जाऊं, इनके अंदर बिठा के आऊं, इनके अंदर बस डाल के आऊं। शाबाश शाबाश, यही मेरी भावना है कि मैं बस आपके अंदर बसा दी ये बात सदा के लिए हमारे बैठ जाए। बस यूं ही आपका मन, गौर से सुन लो ये मेरे प्रभु जी का फरमान, यूं ही आपका मन इधर उधर से हट जाएगा, ये समझते हुए कि इन्हें तो मुझे छोड़ देना है, तो मैं क्यों नहीं छोड़ दूं? हाय हाय भगवती, इन प्राणी पदार्थों में जहां हमारा मन फंसा पड़ा, इन्होंने हमें छोड़ देना है। हाँ, तो हमें क्यों ना छोड़ दे? अगर ये छोड़ के चले गए तो मैंने कितनी बार आपका संबंधी तो हमें छोड़ जाएंगे, पर उनका संबंध हमें रुलाएगा, जागृत में भी सपने में भी। अगर हमने ना छोड़ा मोह और संबंधी छोड़ के चले गए, हाँ, तो कितना रुलाएंगे? संबंधी चले जाता है, संबंध रुलाता है बरसों तक, बरसों तक संबंध रुलाता है, बरसों तक संबंधी चला जाता है, संबंध रुला के मारता है। तो हम पहले क्यों ना उनका प्रयोग करें, माँ बाप बहन भाई का, पति पत्नी का, बेटी बेटी का प्रयोग करें। लेकिन ये समझ ले, इन्होंने आज भी जाना कल भी जाना, ये सारे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए यात्री की तरह है। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए यात्री की तरह है। किसी की गाड़ी आगे चढ़ गई है, किसी की गाड़ी आने वाली है। वो कैसी है? वो वेटिंग रूम में बैठा हुआ, उसकी गाड़ी, किसी गाड़ी सवेरे 8 बजे आई चले गए, किसी गाड़ी 11:30 बजे आई चले गए, बाकी जो बैठे इनकी 1:30 बजे आनी है। चला इन्होंने भी जाने पर गाड़ी की वेट कर रहे हैं, वेटिंग रूम इसलिए बोलते हैं कि इंतजार कर रहे हैं। आहा, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला है अभी अभी। समझाया करो, और कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला है अभी अभी। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला है अभी अभी। यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। बाबा एक बार फिर 100 बार सुन लो, पर बिठा लो। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला है अभी अभी। और कोई आज गया, कोई कल गया, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला है अभी अभी। यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। जब ये अटल नियम है, हमारी लियाकत इसी में है, हम ही पहले छोड़ दे, मन करके तन करके रहो।
मन करके छोड़ दो। और मुझे अपनी गीता की कसम हो, मुझे गीता से प्यारे एक रब है और एक उनकी गीता है। मैं ऐसी प्यारी गीता की कसम खा के कह रहा हूं, फौरन मन भगवान की जात में तलीन हो जाएगा। अगर आप चारों ओर से अपना मन खींच के ये श्लोक अपने में लागू करें, सुखेरे वो हर शायद से अपने हो, वो चारों ओर से अर्जुन अपने आप को खींच लेता है, तलीन होगा भगवान की जात में। एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, हाँ, लेकिन ये वो कहावत जरा नेगेटिव में बोली जाती है। मैं ये जो बात आप कह रहे छोड़िए और पकड़िए, ये जरा पॉजिटिव बात है। एक नेगेटिव बात आपने सुनी थी, नाई की दुकान पे गया, हाँ, कोई विशेष दिन था जब उसने पूजा करनी थी, तो आपने उस तरह फिराया, सिर मुड़ाया, जीटी रोड बना ली उसने अपनी सिर की, हाँ, मुड़ाई तो बाहर छमाछम वर्षा, वो बाहर निकलिया, तौलिए को नहीं लेके गए, उसमें बादल थे नहीं, आगे गया तो ओले पड़े, कहावत मशहूर होगी, सिर मुंडाते ही पड़े ना। ओ मेरे बच्चों, बाबा, कहावत मशहूर होगी ना, सिर मुंडाते ही, भाई यही टाइम रह गया था, मैं 10 मिनट वो घर पहुंच जाता हूं, उससे पहले ओले पड़ गए। तो कहावत नेगेटिव साइड की है, मैंने भी कहा, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। इधर देखिए, मन तोड़ते ही प्रभु की जात में समा गए। ये जो पॉजिटिव साइड, वो नेगेटिव साइड की साइड मुड़ाते ओले पड़े, ये पॉजिटिव है, जिसका मन चारों ओर से हट जाता है भगवान में तलीन। वो देखो भगवान के शब्दों को चुन लिया करो, ख्याल उसके वश में तो मन मैं वैसा, मन तलीन अगर आजमा के देखो। मेरे जिम्मे आप लगे हो, आपको भी तलीन करो, बेटी में आपको भी तलीन करो। बड़ी बहन पास जाती बड़े अच्छे नंबर लेकर, फिर वो छोटी बहन को पढ़ाती, पिता कहते अपनी इन बहनों को पढ़ा ले, अब तेरी शादी हो जानी 6 महीने, पिताजी दिन रात इनको पढ़ाऊंगी, मैंने 6 महीने के बाद चला जाना है। ये जवानी लुढ़पुड़ जानी, ना जाने कहां के कहां ले जानी, जवानी लुढ़पुड़ जानी, ना जाने कहां की कहां ले जानी। मैं अपनी बहन भाइयों को इशारा करके जाऊंगी, मैं 8-9 महीने रह गए, इनको पढ़ा जाऊंगी। बड़ी बहन पढ़ गई, जाने वाली, ये बड़ा भाई आपका पढ़ गया, जाने वाला है, मेरे से ये बात तो सीख लो। वो बहन भी जाने वाली है, ये भैया कौन सा रुकने वाला है, मैंने कौन से पैरों के साथ सीमेंट लगा के अपने आप को जमा रखा, जाना है हम सब ने, मेरा नंबर पहले लगेगा। तो मुझसे ये बात तो सीख लो, विड्रॉ योर माइंड एंड डिपॉजिट टू ऑलमाइटी। हाय हाय, खींचो अपने मन को, वरना वो हमें छोड़ के जाने वाले हैं। अगर आप नहीं खींचोगे वो निकल जाएंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। वियोग तो होगा, या आप चले जाओगे या जिनके साथ आपका मन है वो चले जाएंगे। वियोग तो होगा, चाहे वियोग मेरी ओर से हो, चाहे वियोग उनकी ओर से, वियोग होगा। हाँ, वियोग होगा, ये तो लाजमी बात है। तो हम लियाकत क्या, जो हम रब के प्यारे हैं, हम अपनी ओर से छोड़ देते हैं, पहल हम करेंगे। हाय गाय 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 गाय, कौन करेगा पहल? हम करेंगे, बिगिनिंग फ्रॉम आवर साइड, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर साइड, हम अपनी ओर से स्टार्ट करेंगे। तो जो अपनी ओर से स्टार्ट करता है वो भगवान में चला जाता है, और अगर उनसी ओर से होगा तो वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में आएगा। 2 शब्दों में क्या कमाल हुआ पड़ा, 2 शब्दों में। अगर वो छोड़ेंगे तो हमारा जन्म मरण होगा, चूंकि हमारे मन में मोह में कामना रह जाएंगे। हम छोड़ेंगे तो हम भगवान की जात में अमर हो जाएंगे। हाँ, आहा आहा आहा, जैसे शारीरिक प्यार करने वाले ना, हाँ, तो जब कोई चला जाए ना नाराज होके, या कई दिनों के बाद वादा करके चला जाए, तो बाद में फिर रो रो के यही तो बोलता है, आहा आहा। 2 शब्दों में पुशीदा है हमारी प्रेम कहानी। शारीरिक प्यार वाले रोते हुए फिर यही कहता है, 2 शब्द पुशीदा में छुपी हुई बात, 2 शब्दों में पुशीदा, 2 शब्दों में छिपी हुई है हमारी प्रेम कहानी। एक उनका मिलना और मिल मिल के बिछड़ जाना, मरो बैठे मरो, मरो एतवार में। एक उनका मिलना बाबा समझती हम, और मिल मिल के बिछड़ जाना, बस 2 शब्दों में। हाय बड़े पैमाने पर लो, परमात्मा 2 शब्दों में पुशीदा है तेरी दुनिया की कहानी। हाँ, कभी कभी संयोग होना और कभी कभी वियोग हो जाना, 2 शब्दों में छुपी हुई है बात। संयोग होना, वियोग होना। कहां गए हमारी नाना नानी, कहां गए हमारे माता पिता, कहां गए हमारे चाचा चाची, कहां गए हमारे बाकी रिश्तेदार, माँ की ओर से रिश्ते, पिताजी की ओर से रिश्ते, कहां गए? मिले, लाड प्यार दिया, हमेशा के लिए बिछड़ गए। यही तो दुनिया में हो रहा है, संयोग वियोग, संयोग वियोग। परदाना है वो जो शरीर के रहते हुए मानसिक रूप में वियोग करके भगवान में लग जाए। बहुत दाना है, बहुत दाना है। उनको भगवान कहते हैं हजारों में होगा कोई, हजारों में कोई कोई होगा जो वॉलंटरली अपने आप को प्राणी पदार्थों से खींच के भगवान की ओर लगा ले। क्या आप चीदा चीदा में नाम नहीं लिखवाएंगे? क्या आप छोरों में नाम नहीं लिखवाएंगे? अविनाशी का अनुभव फौरन, अगर हम
शरीर के रहते हुए इनको अपने आप को निकाल लो। वो किराएदार के अंदर मुझे बड़ी शिक्षा मिली है। एक खुशी से छोड़ के जा रहा है और एक को पुलिस निकाल रही है, कितनी लानत पड़ रही है उसको। एक जबरदस्ती मर रहा है, एक मरने से कई साल पहले ही मर गया, मरने से पहले ही मर गया। अर्थात मरने का मतलब क्या, मन अपना खींच लिया, सारों से अपना मन खींच के। इसके बोलते हैं जीते जी मर के रहना। आए जीते जी है जिंदगी, लेकिन मरा हुआ है, किसी से राग नहीं। जीते जी मर का हमारे हिंदू धर्म कहता है, कौन जीते जी मर गया, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, ना किसी से राग ना किसी से आए खाएगा। कबीर जी ने इसे अपने दोहे में परोया है, जो हम सबको बड़ा प्यारा लगता है। कबीरा कड़ा बाजार में, वाह अजी कबीरा कड़ा बाजार में, पूछे सबकी खैर, वो न कहूं से दोस्ती और न कहूं से वैर। ये जीते जी मर जाना। कबीरा खड़ा बाजार में, पूछे सबकी खैर, न कहूं से दोस्ती न कहूं से वैर। जीते जी मर के रहना हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार, श्री गीता जी के धर्म के अनुसार है शरीर पर न होने के बराबर। चूंकि मन कहीं भी अड़ा हुआ नहीं, बल्कि मन क्या है, सुलझा हुआ है, उलझा हुआ नहीं, और सुलझता है जी ओ जी। वो मेरे बच्चे, मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया, हुए और देखो यार, अब मेरे रुमाल के 2 सिरे और 2 सिरों को मैंने मिला के यह जरा ट्विस्ट किया और लगा दी गांठ। अब ये उलझ गया, मेरा रुमाल उलझ गया, कैसे सुलझेगा? आहा, सुलझेगा नाखून के पपोटों से, खींचूंगा इनको। ये हमारा मन उलझ गया, इसके साथ उसके साथ आपके साथ खासकर बहुत ज्यादा उलझ गया। अब कैसे निकलेगा? रुमाल जी की गांठ कैसे सुलझी? अंगूठों के पपोटों से सुलझ गई। और उलझा हुआ मन कैसे निकलेगा? कोई चारा नहीं दे सिवाय भगवान के ज्ञान से। हमारा उलझा हुआ मन सुलझेगा भगवान के ज्ञान से, कोई और चारा नहीं, कोई गुजारा नहीं। मैं अनुभव किए बैठा हूं और आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आप भी इस मौके का लाभ उठा लो। बाकी कोई बात, कोई चीज कहा नाखूनों से और उंगलियों से सुलझ जाती है, पर अगर कहीं मन उलझ जाए तो केवल भगवान के ज्ञान से सुलझे, और कोई चारा नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई अल्टरनेटिव या विकल्प नहीं है। और वो ज्ञान मेरे प्रभु जी हमें सुलझाने के लिए दे देंगे। तो जो जिंदगी में सुलझ गया भगवान की जात में समा जाएगा, जब खींच छोड़ेगा। और जो जिंदगी के मरने तक नहीं सुलझा, उलझा हुआ था, उसी के लिए रब ने कहा है वो बार बार जन्म लेगा, बार बार गर्भ में गिरेगा, बार बार मरेगा, जलील होगा, बर्बाद होगा। पर हम तो कल्याणकामी है, तो कल्याणकामी है तो मन को चारों ओर से निकाल लो। इससे पहले कि मौत हमें निकाल ले, हम ही क्यों ना निकाल ले। बस मैं खामोशी ले रहा हूं। इससे पहले कि मौत हमें जबरदस्ती ले जाए, क्यों? यह तो मां मूर्खता है, लेकिन यह हम ही निकाल लें उस अच्छे किराएदार की तरह कि जो 10 साल इससे रहने का मौका दिया और आप मांगा अभी लीजिए, आज नहीं परसों खाली कर दिया सारा मकान। और जब उनको मकान नहीं मिला, चले गए सर आपने धर्मशाला में। हाँ देख लीजिए, हाँ 10 सालों के में आपने इतना मुझे लाभ दिया, थोड़ा सा किराया 50 रुपए, उस मालिक ने मैं 50 साल 40 साल 60 साल 70 साल इतना मौका दिया इस मकान में रहने का, है तो उन्हीं का। तो जब जरा उम्र 50 से ऊपर या 60 से ऊपर हो जाए तो बस फिर काल का नोटिस आने वाला है। इससे पहले कि नोटिस आए हम ही क्यों ना अपना मन चारों ओर से हटा ले। हिंदू धर्म में आता है कि जब पैर 5 और 0 में चले, 5 और 0 में, हाँ तब हटा लो, तब हटा लो। और गोपाल, बाप ने आवाज लगाई बैठक में, काके को काका आया, काका मैंने सुना तेरा रिजल्ट निकल गया। हाँ पिताजी निकल गया। तो कुल कितने पेपर थे तेरे? पिताजी 6 थे। 6 पेपरों में कुल कितने 100 का नंबर का पेपर था, तो कितने के 600 के हो गए पिताजी। तो तेरे कितने आए हैं? मेरे 300 अधिक आ गए सेकंड डिवीजन। पिताजी 300 आ गए मेरे नंबर। अरे पाली तो कह रहे तो तू फेल है। पाली मेरा क्लास फेल हो? हाँ तू फेल है। पिताजी मैं फेल हूं, मेरे 300 नंबर है। 300? या वो बकवास करता है या तू झूठ बोलता है? पापा जी ना तो वो बकवास करता है ना मैं झूठ बोलता हूं। कैसे?
अरे कैसे? देखो पापा जी, एक सब्जेक्ट में मुझे 100 में 3 नंबर मिले और 2 सब्जेक्ट में मुझे 2 0 मिली, मैंने दोनों साथ मिला दिए। वो देर फिटे मुँह रहे, वो यूं 300 में आई बैठे। एक सब्जेक्ट में मुझे 3 मिले 100 में और 2 सब्जेक्ट मुझे 0 मिला है, तो मैं दोनों को मिला दिया है। क्योंकि जमाना तो मिलाप करने का बाबा पिताजी, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एकता में बल है ना, तो मैंने इन्हें एकता में बल कर दिया, इन तीनों पेपर को एकता में लगा लिया। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, तो मैंने दोनों को तीनों को यूनाइट कर दिया है। सजनों, ऐसी मूर्खता हम नहीं करेंगे, हम तो सच्चाई से कहेंगे क्या कि मालिक ने हमें इतने साल मौका दिया है, 50-60 साल, न के बच्चे की ये 3 और बाकी 0 मिलाकर के हम कहते 300 नहीं, एक लंबा समय मौका दिया है। बस अब तो नोटिस आने ही वाला है, बल्कि हमारा धर्म कहता है जिनके बाल सफेद हो गए ये काल का पहला नोटिस है। जैसे दशरथ ने अपने सफेद वाली साइड के ही देखे थे ना, बस मैंने बहुत राजपाट कर लिया, अब मैं अपने बेटे को राजगद्दी देना चाहता हूं, इस सिंहासन पर बेटे को। आओ हम पहले ही तैयारी करें। सिर्फ ये कोई जंगलों में जाना अपने छोड़ के जा रहो जहां भगवान ने रखा है, मन हटाई जाओ इंसानों से और वही हटा हुआ मन लगा दो तो अविनाशी का अनुभव होने लग जाए। इतनी बात तो मेरी मान लो, तो मैं आगे ज्ञान चर्चा चलाऊं। पहले आप हटाओ से अनुभव तो करो कि वो कौन सी शक्ति है जो हमारे इस जड़ शरीर को चलाई जा रही है। जैसे हम देखते रोज गाड़ी गुजरती है, ये 6:15 वाली है, इतने डब्बे, मेरे ख्याल 22 डब्बे हैं पीछे। अच्छा, 22 डब्बे भागे जा रही है। 22 डब्बे कितने खूबसूरत है, 22 डब्बे कितने रंगीन है, 22 डब्बे के पहिए कितने अच्छे। ये बकवास करने वाले बुद्धू यूं बोलते जाएंगे, और अगर आप जैसे बुद्धू ना हो, सुलझे हुए हो, तो वो डब्बों की बातें करेंगे। इंजन कितना ताकत वाला है, इंजन कितना होशियार है, इतना कितने सवालता और एक्टिव है जो इसको खींचे जा रहा है। जिसने फिर जन्म मरण नहीं लेना वो भगवान की बातें करेगा। 84 लाख दुनिया खींचने वाला कौन, पैदा करने वाला कौन, पालने वाला कौन, सारी चारों ओर रौनक लगाने वाला कौन? मेरे भगवान जी, मेरे इष्टदेव जी, मेरे कन्हैया, मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण। वो भगवान की ओर से सोचेगा। जो दाना है वो इंजन को देखेगा, डब्बों को नहीं, और जो नारायक है वो डब्बों की बातें करेंगे, इंजन की नहीं। अब बोलो जी, कौन बड़ा, इंजन की बातें करने वाला सियाना या कि डब्बों की बातें करने वाला सियाना? नहीं, डब्बों की बात करने वाला एक अख से काना काना, हाँ काना वो बैठा, काना झड़प कानी झाड़ियां दे विच काना वो बैठा, वो काना है। और वो सियाना है जो डब्बों की बातें न करके जो खींच रहा है वो इंजन की बातें करता है। और रल मिलके हम उस सृष्टिकर्ता की बातें करें जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गई। ऐसे जीव अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे। जो इस संसार की रचयिता की बातें करती है वो भगवान के पक्के भक्त बन जाती हैं। और जो डब्बों की बात, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे पति देव, मेरी पत्नी, मेरी दी, मेरा पुत्र, मेरा जवाई, मेरा गुसाई, मेरा नाई, तो मेरा जो है कसाई, जो इन बातों में लगे और राग द्वेष में फंस जाते हैं। और जो उसकी बातें करती है जो सब कुछ कर रहा है, बस वो सदा के लिए उसमें समा जाता। अगर हम उसको अनुभव करना चाहते हैं तो उसी की चर्चा चलाएं, उसी के बारे में सोचा करें, उसी का शुक्रिया किया करें। तो फिर लगाई थी लो जिससी, ये 8वें अध्याय में भगवान जी आपको पक्का वचन दे रहे। परमात्मा करे आप इसको इसी जीवन में साबित कर दिखाए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जाहो जाहो जाहो, आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जाहो हार्दिक धन्यवाद।
पहुंची। जब जहां से बात कुछ कसम के साथ निपटी हुई, कोई आरज़ू न हो, कोई आरज़ू न हो। जदों कदों चन्नावे तू पछताएगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो जब कदों चन्नावे तू पछताएगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। कदापि जिंदा तेरी दुख चलेगी, चंद्रा पीट दिए आखिर डोलेगी। हाँ कदापि जिंदा तेरी दुख चलेगी, चंद्रा पीट दिए आखिर डोलेगी। हाँ लब वाली अड़िया तू रहा पड़ेगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो जब कदा चन्नावा तो पछताएगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। मन मन कर कंगाल हो गया, अपने तन एक बेहाल हो गया। हाँ मन कर कंगाल हो गया, अपने तन एक बेहाल हो गया। हाँ तौबा तौबा करेगा तू कन पड़ेगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो तौबा तौबा करेगा तू कन पड़ेगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हो जब कदा चन्नावे तू पछताएगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। रब तन सोना जन्म दिता, दाग दाग करके तू टूटता। हाँ रब तन सोना जन्म दिता, दाग दाग करके तू टूटता। हाँ जिंदगी बदी न हुआ किए कटेगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हाँ जिंदगी बदी न हुआ किए कटेगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हाँ जब कदा चन्नावा तो पछताएगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। संभल जा, संभल जा, बदिया दिखाई जो निकल जा, निकल जा। हाँ संभल जा, संभल जा, बदिया दिखाई जो निकल जा, निकल जा। हाँ की संभलेंगे ज्यादा झुगा सड़ेगा, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। हाँ की संभलेंगे जब झुगा सड़ेगा, गीता वाणी पढ़
चाहेंगे, जरूर चाहेंगे। जंगलों तो चले के मैं तेरे लैया, कृष्ण उपदेश सारा खोल के सुनाया। हो जंगलों तो चले के मैं तेरे लैया, कृष्ण उपदेश सारा खोल के सुनाया। हो सुनिया न सुनी करके की करेंगे, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेंगे, जरूर चाहेंगे। हो सुनिया न सुनी करके की करेंगे, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेंगे, जरूर चाहेंगे। हो जब कदा चन्नावा पछताएंगे, गीता वाणी पढ़ना जरूर चाहेंगे।